हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब सही होंगे। आज की क्लास में कराने वाले हम कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति इसको हम कराएंगे। ये निर्देशांकों पर चलता है। इसको पूरी तरीके से समझेंगे, क्या होता है निर्देशांक ज्यामिति और क्या होता है निर्देशांक तल, जिसको हम कार्तीय तल भी बोलते हैं। तो इसी के पीछे पर हम लेकर चलेंगे आपको निर्देशांक। कि निर्देशांक होते क्या हैं। जैसे कोई भी अगर पॉइंट दे दे या ट्राइंगल या कुछ भी दे सकता है, तो निर्देशांक जैसे किसी के निर्देशांक 0,0 हो सकते हैं या फिर किसी के निर्देशांक 2,3 हो सकते हैं। तो इनको निर्देशांक बोलते हैं। ये एक्स और वाई पर चलते हैं। ये एक्स और वाई, ये एक्स अक्ष पर दूरी होगी, ये वाई अक्ष पर दूरी होगी। एक्स अक्ष पर दूरी होगी और वाई अक्ष पर दूरी होगी। इसको निर्देशांक बोलते हैं किसी भी पॉइंट के लिए, किसी भी सवाल में। तो सबसे पहले देखेंगे कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष कार्तीय तल या निर्देशांक तल क्या होते हैं, इनको समझेंगे। तो समझने के लिए सबसे पहले हम इसको चित्र की तरफ लेकर चलते हैं। पहले हम इसका फिगर बनाएंगे। जैसे कि कोई भी फिगर बनाएंगे तो मैं पेन से खींच देता हूँ। ये एक लाइन ये खींची और एक लाइन ये खींच देंगे। ठीक, जो हमारी ये वाली अक्ष होगी, ये वाली, ये जो यहाँ से यहाँ तक होगी, इसको एक्स अक्ष बोलेंगे और जो इधर ऊपर होगी इसको वाई अक्ष बोलेंगे। ये चलेगा। निर्देशांक कार्तीय तल, तल क्या होता है ऐसे, ये पहला तल, ये दूसरा और ये थर्ड और ये फोर्थ तल हो गया। ये फर्स्ट में, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। जो एक्स अक्ष पर, जैसे ये एक्स अक्ष पर 0, वाई अक्ष पर 0, तो ये जो होगा हमारा, ये मूल बिंदु होगा। इसको 0 से डिनोट कर देते हैं, 0। इसको बोलते हैं मूल बिंदु। इसको मूल बिंदु बोलेंगे, मूल बिंदु बोल देंगे। तो ऐसे अब एक्स अक्ष पर जैसे हम दे रखा है, एक्स अक्ष पर हमें चलना है, तो इसके पॉइंट होते हैं 1, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे तक। तो एक्स अक्ष पर हमेशा ये चलेंगे। वाई अक्ष पर 1, 2, 3, 4, 5, ये वाई अक्ष पर। मतलब कि फर्स्ट तल में, फर्स्ट कार्तीय तल में 0 से पॉजिटिव और 0 से वाई अक्ष में भी पॉजिटिव होगा। जैसे कि कोई भी अगर पॉइंट होता है, जैसे पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी 2.3 पॉइंट है, ये निर्देशांक किसके है 2.3। तो मतलब एक्स अक्ष पर 2 और वाई अक्ष पर 3। तो एक्स अक्ष पर 2 यहाँ चले, वाई अक्ष पर 3 ये चलेंगे। तो 2 कहाँ पर है, ये 3, ये लगा देंगे 2 पर, ये आ जाएगा। तो इसके निर्देशांक क्या जाएंगे, 2,3 निर्देशांक हो जाएंगे। ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट चतुर्थांश है, ये इसको फर्स्ट चतुर्थांश बोलेंगे, इसको सेकंड चतुर्थांश बोलेंगे, ये थर्ड चतुर्थांश है और ये फोर्थ चतुर्थांश है। इनको चतुर्थांश बोलते हैं। जो अब ये फर्स्ट चतुर्थांश एक्स अक्ष पर प्लस और वाई अक्ष पर भी प्लस चलेंगे। जो एक्स अक्ष होगा ये इधर क्या चलेंगे, 0 से इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव चलेंगे, -3, -4, -5। ठीक, वाई अक्ष पर ऊपर पॉजिटिव और वाई अक्ष पर नीचे नेगेटिव, नेगेटिव चलेंगे। मतलब कि बाई माइनस और -x चलेंगे। ये इसके पॉइंट होंगे। तो आई होप पूरा समझ में आया होगा कि कैसे क्या चलते हैं। मान लो कोई पॉइंट, मान लो कोई भी निर्देशांक दे रखे हैं किसी पर, कि कोई भी निर्देशांक मान लेते हैं -3, -4, ये मान लिया। तो -3, अब -3 किधर है, इधर चलेंगे। तो -3 ये है और -4 वाई अक्ष पर, तो यहाँ आएगा, ये आ जाएंगे। कौन से चतुर्थांश में आया, चतुर्थांश 3 में आया। चतुर्थांश पूछ लेता है तो चतुर्थांश 3 में आएगा। और अगर किस में चलेंगे, माइनस में चलेंगे, तो इसको ऐसे डिनोट कर देंगे। चतुर्थांश बनाना आना चाहिए। ये वाई अक्ष हो गई, ये एक्स अक्ष हो गई। एक्स अक्ष पर तो जैसे इसके कुछ पॉइंट है, पॉइंट नोट कर लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट है, इसमें लिख लेंगे कि यह 2 लंबी रेखाओं से बनता है। ठीक, ये 2 लंबी रेखाओं से बनता है।
इसको लिख देंगे जैसे एक पॉइंट में सबसे पहले लिख देंगे ये दो लंबी रेखाओं से बनता है। नंबर 2 पॉइंट में लिख देंगे इसे क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष बोलते हैं। देखो ये क्षैतिज रेखा है एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर वाई अक्ष है, तो इसको लिख देंगे क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और क्या बोलेंगे एक्स अक्ष बोलेंगे और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। ठीक, वाई अक्ष कहेंगे। अब जैसे थर्ड पॉइंट में लिख देंगे इसके थर्ड पॉइंट में निर्देशांक तल को 4 भागों में बांटा गया है। जो ये निर्देशांक तल है ये वाला, इसको निर्देशांक तल ही तो बोलेंगे, तो निर्देशांक तल को 4 भागों में बांटा गया है। तो लिख देंगे निर्देशांक तल को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक, निर्देशांक तल को 4 भागों में बांटा गया है। अगला पॉइंट लिख देंगे इसमें जैसे क्या है एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, यही तो है। प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं या कहा जाता है, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो होता है इसमें अब एक पॉइंट आता है कि भुज और कोटि, एक चीज चलती है इसमें भुज और कोटि। तो भुज और कोटि जो होती है वो क्या होती है, जो हमारी एक्स अक्ष होती है एक्स, उस एक्स निर्देशांक जो होंगे जैसे निर्देशांक और जो होंगे वो भुज होगी, और जो वाई निर्देशांक होंगे वो उस कोटि होगी। जैसे इसमें ले लेता हूँ जैसे कोई भी एग्जाम्पल 2,3, तो 2,3 2 होगा और ये 3 होगा, इसको बोलेंगे एक्स और इसको वाई बोलेंगे। तो ये 2 क्या हो गया आगा, ये भुज और ये कोटि हो जाएगी। ठीक है, जैसे कोई भी पॉइंट आ सकता है, जैसे आ सकता है 3,-4, तो 3 जो हो जाएगा वो एक्स और -4 हो जाएगा, माइनस वाई में जाएगा तो होगा वाई, होगा तो वाई ही। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसकी कोटि होगी और इसका ये नहीं, ये इसका भुज होगा भुज और ये इसकी कोटि हो जाएगी। माइनस के 4 इसकी कोटि। अगर निर्देशांक में पूछेगा कि कार्तीय तल में बताएंगे तो लाइन इसको डिनोट करने के बाद इस तरीके से, और माइनस का वाई इसमें जाएगा और प्लस का एक्स इसमें जाएगा, मतलब 3 इधर और माइनस का 4 इधर। तो कौन से चतुर्थांश में आएगा, चतुर्थांश नंबर 4 में आ जाएगा ये। आई होप कि इसका इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। एक बार फिर देख लेंगे, पूरी तरीके से मैंने समझा दिया है, पूरी क्लास समझ में आई होगी। इसके निर्देशांक थे ये। तो अब चलते हैं अगली क्लास में मिलते हैं, चैप्टर नंबर इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पर, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।